अब इस मामले में ये दूसरी बात है। अब देखिए कि पत्रकार क्या करे। जो भी पत्रकार है, एक बड़े पत्रकार ने एक मंच पर इसी तरह मैं बोल रहा था, तो जब सभा समाप्त हुई तो वो जाने लगे, तो उन्होंने मेरे कान में कहा कि गनीमत है कि आप बीबीसी में काम करते हैं, उनके लिए करते हैं। अगर आप यहाँ के किसी अखबार के एडिटर होते तो आपकी ये भाषा नहीं होती। तो मैं समझ रहा हूं कि उनका दर्द क्या रहा होगा। उनकी बात, वो हमारी तरह सोचते हैं जरूर, लेकिन वो वहां कर नहीं पाते हैं। तो वो पत्रकारिता धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी भी क्या व्यवस्था है, ये सब जानते हैं। तो एक तो वो चर्चा हुई। अब देखिए, घर की बात मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे संस्मरण की बात है। कभी कभी कोई बात बहुत चुभ जाती है, जैसे कि अब ये सरकार बार बार कह रही है कि जितने भ्रष्ट लोग हैं उनकी संपत्ति को अर्जित करके उनके मकान को हम कब्जा माने ये सरकार ले लेगी और उसमें स्कूल खोला जाएगा। ये कई बार सुनते सुनते, मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है और वो पत्रकारिता से बहुत भागता है, वो बहुत खफा रहता है, और मेरी जो खबरें आती हैं तो उससे भी वो चिढ़ता रहता है कि ये क्यों ही खामखा बावेला मोल लेना चाहते हैं, क्यों अपने खिलाफ सरकार को करना चाह रहे हैं। तो वो चिढ़ता रहता था। तो जब वो उसने सुना तो उसने, जानते हैं क्या टिप्पणी की? उसने टिप्पणी की कि पापा, अब तो लगता है कि इस राज्य का सबसे बड़ा स्कूल एक अने मार्ग में खुलेगा। अब बताइए कि वो किस पर चोट कर रहा है। और ये नई पीढ़ी की बात है, मैं ये कह रहा हूँ नई पीढ़ी के मन में ये बातें उठ रही हैं कि ये जो सोर्स है, अरे 5 साल तक आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं रोका है तो इसके लिए एक अने मार्ग क्या जिम्मेदार नहीं है? एक जानने की बात है, जहां से आपको नियंत्रित करने का अधिकार हम लोगों ने दिया है, जिसके टैक्स के पैसे पर आप सरकार चला रहे हैं, वो वहां आप मान लीजिए कि ये जितने सारे भ्रष्ट लोग हैं, ये यहाँ पर अब कोई मकान नहीं लेंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, लूट लेंगे बिहार को और जाके दूसरी जगह पे मकान बनाएंगे। क्या तब ये स्कूल नहीं खुलेगा? तब कहां से खुलेगा? दूसरी टिप्पणी उसने जो की वो भी उतनी ही तीखी थी कि अगर ये सच हो जाए तो पटना में तो चारों तरफ स्कूल ही स्कूल नजर आने लगे। तो इतने सारे लोग भ्रष्ट हो गए, इतने सारे लोग इसमें हैं, तो अब अगर सरकार सच्चाई के साथ इस बात पर अगर अड़ी रही और इसको कार्यान्वित किया तो यहाँ पटना में चारों तरफ स्कूल नजर आएंगे। लेकिन होगा क्या, आप जान लीजिए। आप 1 महीने के भीतर देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, एक ये जो भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेके जो विशेष न्यायालय कानून बना है, उसके तहत अब ये चर्चा शुरू हो गई है और ये कोशिश हो रही है कि यह सरकार बहुत बड़े प्रचार का एक जरिया उसको मिल गया। अब एक चिन्हित हो गया है एक मकान, वहां पर जाएगा, वहां पर स्कूल कैसे खुलेगा, उसमें मीडिया के तमाम लोग, टेलीविजन का जो इस तरह से ग्रोथ हुआ है, मशरूम ग्रोथ, उसमें सब तमाम कैमरे वहां लगेंगे, पूरे देश में दिखाया जाएगा कि देख लीजिए बिहार में नीतीश कुमार जी ने कमाल कर दिया, एक भ्रष्टाचारी का स्कूल कब्जा करके उस पर एक स्कूल खोल दिया। अब सवाल है कि अब इतने भ्रष्टाचारियों के इतने मकान हैं, वो अगर सिलसिला शुरू हो जाए तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। लेकिन एक वो प्रचार का जरिया बन सकता है अगर इस पर नजर हम पत्रकार अगर डालते हैं। अभी का जो माहौल है, अगर आप बोलिएगा इस सब के खिलाफ तो कहेगा क्या कि ये जरूर कोई न कोई गड़बड़ है, ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इतने अपार बहुमत से सरकार आई है, उसके बारे में ये सब सोच रहे हैं। लेकिन ये सब सोचना, एक पत्रकार अगर कोई न्यूजमैन है, अगर उसके अंदर में पत्रकारिता बची हुई है तो उसके मन में ये सवाल उठना ही है। अब बताइए कि ये स्थिति है कि नहीं। दूसरी बात, सर, इज ऑलरेडी टेलीकास्ट इन द वर्ल्ड वाइड न्यूज, ऑलरेडी टेलीकास्ट लास्ट वेडनेसडे।